ट्रेडर्स, अगर आपका बार बार लॉस होता है और आप किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आता कि मुझे किस स्ट्रेटजी पे यहाँ पे वर्क करना चाहिए, तो आज मैं आपको एक ऐसा सेटअप लेकर आया हूँ जो कि ए प्लस सेटअप आप किसी भी इंडेक्स में, किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो। निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रिप्टो, गोल्ड, किसी में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ आप इसी मार्केट में यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो सिंपली क्या है कि इसमें आपको 3 कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए होता है, जो कि बिल्कुल ईजी है। बस आपको मैं यहाँ पे डीपली में और अच्छे से यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर सेटअप है, तो सिंपल सा फर्स्ट यहाँ पर आपको यूज करना होगा फीव, ठीक है। फिबोनाकी, ठीक है, फिबोनाकी, ठीक है, यहाँ पर हो गया। और ये बिल्कुल फ्री टूल है यहाँ पर। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें का कंफर्मेशन यहाँ पे होगा। तो देखो इतना याद रखो, जितने ज़्यादा कंफर्मेशन होगा उतने ही ज़्यादा क्या है कि उसकी एक्यूरेसी यहाँ पे इंक्रीज होगी। हमें क्या है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ हमें यहाँ पे एसएमसी का भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जन सिंपली हम यहाँ पर 3 चीज़ों के यहाँ पे यूज करके एक अच्छा खासा ए प्लस सेटअप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिनसे कि एक अच्छा खासा हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल कर पाए। और हम एग्जैक्ट एक सटीक लेवल पे यहाँ पे एंट्री करें, जहाँ पर एक ऑपरेटर और एक बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। तो सिंपली फिबोनाची बिल्कुल फ्री टूल है। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू और किसी जो भी आप यहाँ पे ब्रोकर ऐप एप्लीकेशन यूज करते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्राइस एक्शन नॉर्मल सा है, एसएमसी भी नॉर्मल सा है यहाँ पर, ठीक है। तो मेन हमारा यूज यहाँ पे फिबोनाची यहाँ पर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम चूज किया हुआ है, निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है मैंने। और देखा जाए तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर निफ्टी जो कि पहले तो स्टार्टिंग में अपसाइड का मोमेंटम दे रहा था, उसके बाद क्या कि ये डाउन साइड। तो सिंपली आपको एक चीज यहाँ पे समझना होगा, और एसएमसी में सिर्फ एक कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो कौन सा यहाँ पर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी मार्केट हायर हाई, ठीक है, हायर लो, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जो मोमेंटम करता है, तो सिंपली जब ये प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको तो इसी नॉर्मल सा ही आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये एक नया लो क्रिएट करता है, फिर एक नया प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर हमारे लिए ये क्या हो जाता है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपली बस हमें इतना सा ही यहाँ पे यूज करना है। और एक चीज हमें यहाँ पर और भी यूज करना है, जो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस आपको यहाँ पे एफवीजी भी आपको यहाँ पर देखना है, जो कि इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखो क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हम उसको कहते हैं जहाँ से एक तगड़ी मोमेंटम आती है और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एफवीजी होता है, तब जाकर एक रियल ऑर्डर ब्लॉक होता है और एक रियल एफवीजी होता है। फिर दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगा तो उसको टैप करता है, फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ से मोमेंटम तगड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट में अब जस्ट सिंपली हमें देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो सिंपल देखा जाए तो जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड था, ठीक है, चार्ट को थोड़ा हम जूम आउट करें, आपको समझ में आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करते हुए जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, इस तरीके से मोमेंटम मार्केट करते हुए जा रहा था। तो ये हमारे लिए क्या था, अब ये जो लेवल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो पूरी तरीके यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये क्या था, हायर लो, ठीक है, यहाँ पर हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर हायर लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक ये परफेक्ट सेटअप है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो यहीं पर यहाँ हमारी क्या है कि स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज होगी। तो सिंपली हमें क्या देखना है कि पहले तो हमें ये देखना है कि मार्केट फर्स्ट टाइम जो एक हायर हाई हायर लो जब ये क्रिएट कर ले, उसके बाद जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, उसके बाद ये हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। किस तरीके होगा ये देखो यहाँ पर। जस्ट सिंपली क्या है कि आपको तो यहाँ पे मिल गया कि मार्केट एक हायर हाई हायर लो को फॉर्मेशन करते हुए मार्केट में मोमेंटम का, तो जैसे ही इसने अपना फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो फिर हम अपना स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज करेंगे। किस हिसाब से करेंगे वो यहाँ पे आप देखो। आप जस्ट सिंपली फिर रिट्रेसमेंट जो टूल है बिल्कुल फ्री है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पर जस्ट सिंपली जो लो है मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट आज का दिन पूरा लो नहीं, जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसके बेसिस पर यहाँ पे लो है, ठीक है। और उसके बाद जो एक नया हाई का फॉर्मेशन किया हुआ है, वहां तक आपको इस तरीके से यहाँ पे उस टूल का यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको उस टूल का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, ये हो गया टूल, ठीक है, एग्जैक्ट हमारा टूल यहाँ पे लग गया।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर सेटिंग पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे वहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। तो जस्ट सिंपली मुझे सिर्फ दो ही चीज़ों का यहाँ पे ज़रूरत रहता है, जो कि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ यहाँ पे काम करेंगे। तो मैंने इसीलिए क्या है कि उन दोनों को यहाँ पर ठीक है सेलेक्ट करके रखा हुआ है, बाकी सभी को आप अनसेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट हमारे लिए सिर्फ यूज 0.65, जो कि यहाँ पर आपको 0.6 रहेगा, बट हम इसको 0.65 करेंगे। इसका भी लॉजिक है, मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर 0.5 है, ये दोनों हम सिर्फ यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा एक फीब यहाँ पर यूज रहेगा। ठीक है, मैंने आपको फीब का सेटिंग यहाँ पे बता दिया। अब देखो अब करना क्या है कि जब भी मार्केट आए इस लेवल पे, ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर रिवर्स मोमेंटम के बाद जब मार्केट इस लेवल पे आए, तो इस लेवल पे आने के बाद, ठीक है, इस लेवल पे आने के बाद हमें क्या करना है कि जब इस लेवल पे मार्केट आए तो इसको टच करके कोई एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाकर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे अपना। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि जब भी मार्केट अपने फीव के लेवल पे आए, कोई एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करे, ठीक है, उसको टच करके या यहाँ पर ये कोई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करे, तब जाके हमारे क्या है कि यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो सिंपली ए प्लस सेटअप में क्या होता है कि 3 कन्फर्मेशन होता है यहाँ पर। फर्स्ट तो ये फीब हो गया, हमने एक यहाँ से लो से हाई यहाँ पे फीब लगाया, फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारा हो गया। सेकंड कन्फर्मेशन यहाँ पर क्या होता है कि अब इसके बाद जब फर्स्ट एंट्री ले लोगे, उसके बाद सेकंड कन्फर्मेशन, ठीक है, जब सेकंड एंट्री यहाँ पे करोगे तब वहाँ पे सेकंड कन्फर्मेशन का यहाँ पे यूज होगा। और यहीं पे डिस्कस करें एसएमसी का, जो ऑर्डर ब्लॉक और वीजी है, वो इस पर जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज कर लगाओगे यहाँ पर फिब, और यू फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस पर ये दोनों क्या है कि यूज नहीं होगा। प्राइस डिस्कस करें, ठीक है, प्राइस एक्शन और यहाँ पर एसएमसी वो यूज होगा जब सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब। वो कैसे होगा, अब यहाँ पर देखो, अब मान लेते हैं इसको इसने टच नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। अब इसके बाद हमें एक नया देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या है कि जब मार्केट इस मोमेंटम करते हुए हायर ट्रेंड करते हुए जा रहा था, ठीक है, अब एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखना है। तो सिंपली मार्केट मोमेंटम करते हुए यहाँ तक गया, ठीक है, अब फिर उसके बाद एक नया हायर हायर फॉर्मेशन किया, फिर यहाँ पे हायर लो का। तो अब हमारे लिए एक यहाँ पर, ठीक है, एक ये लेवल यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, आप इसको एक बार देख लो, एक ये है हमारे लिए हाई, और एक ये, और एक ये है। ठीक है, तो अब देखो इस लेवल पे हमारा यहाँ पर यूज होगा, किस तरीके से होगा, अब यहाँ पर देखो फिब का हम यूज क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पुट करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा फिब लगे। अब इसके बाद देखो क्या उस तरह का कोई भी आपको उस तरह का कैंडल मिला जिनसे कि क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर पाओ। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर देखो, देखो इसके पीछे का एक लॉजिक है। अब जब भी यहाँ पे ट्रेड प्लान करो तो मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं करना चाहिए। अगर 0.65 लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया तो हमारा सेटअप नहीं रहेगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे नेक्स्ट सेटअप बनने का। अक्सर देखो ये हर दिन मार्केट में यहाँ पे वर्क करता है, अगर आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। जरूरी नहीं कि आज ही हम क्या है कि यहाँ पर खुद से यहाँ पे सेटअप को बनाएं। जो भी चीज़ें हैं आप इसको एक बार नोट करते जाओगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, आप भूल जाओगे इसको। तो सिंपली अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। अक्सर 0.65 हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अब कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हम 6 लेते हैं तो कभी थोड़ा सा फास्ट फेक हमें यहाँ पर देखने को मोमेंटम देखने को मिलता है, मार्केट कभी ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोज नहीं करता, जस्ट सिंपली एक वीक आती है फिर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। इसलिए हमने 0.65 लिया है कि ये हमारे लिए एसएल का काम करेगा और यहाँ पर हमारे एंट्री होगी इसके बेसिस पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई भी ना ही प्राइस एक्शन ना ही एसएमसी कुछ भी हमारा यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, अब हमारा यहाँ पे सेटअप होगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे, ठीक है, हाई है, उसको हम इस तरीके से यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कंसिडर हो गया। तो अब इस लेवल पे देखो क्या हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया कि डायरेक्ट इस लेवल पे आया, फिर यहीं से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो जब भी क्या इसके नीचे यहाँ पर देखो क्लोजिंग हुआ है, क्लोजिंग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हुआ है। अब ये कैंडल नीचे तक आई, इसको वीक करके इसको टच करके निकल गई, तो हमारा सेटअप क्या रहेगा यहाँ पर, जस्ट सिंपली हम लॉन्ग का ट्रेड यहाँ प्लान करेंगे। जो ये बुलिश कैंडल है ये पूरी तरीके से यहाँ पे हमें बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो एसएल हमारा रहेगा इसके जस्ट नीचे हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा। ठीक है, और जो टारगेट रहेगा जस्ट सिंपली फर्स्ट टारगेट हमारा 1 से 2 तक का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देखा जाए तो हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हुआ। ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सब फेक,
ठीक है। यहाँ पे हमारा कभी ऐसा हिट होगा तो कभी हमें प्रॉफिट होगा, इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब देखो अब ये हमारे लिए हो गया, फिर ये और एक यहाँ पे हमारे लिए हो गया। ठीक है। एक में हमारा यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ और एक में हमारा यहाँ पे एसेलेट हुआ। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो ये चीजें है, ठीक है। अब मैं आपको प्राइस एक्शन और यहाँ पर, ठीक है, एसएमसी का कंसेप्ट सिखाना, जो कि मैंने आपको कहा था कि अब बीच में यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब देखो क्या है कि जहां से एक तगड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, अब यहाँ पर जो इस तरीके से मोमेंटम के बाद यहाँ पे जो हमारा एसएल हिट हुआ था, तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए नेक्स्ट होगा। ठीक है। आप ये हमारे नेक्स्ट हायर है क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे लो का फॉर्मेशन हुआ। तो जस्ट सिंपली हमें ये देखना है जो हमने यहाँ पे पुट किया हुआ था। ठीक है। इस तरीके जो हमने यहाँ पे पुट किया हुआ था, क्या, एक फीब। ठीक, ये तो हमारे लिए क्या कि एक फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड और ये थर्ड था हमारे लिए। ठीक है। तो आपको ये देखना है जब भी लो जहां से फॉर्मेशन हो, ठीक है, हायर लो जहां से फॉर्मेशन हो, तो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है जस्ट सिंपली ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे काम कर सकता है। बट हमें तभी ऑर्डर ब्लॉक को उसको सेलेक्ट करना है जब इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एफवीजी हो, तभी हम उसको वैलिड हम कहेंगे कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बट इसके ऊपर एफवीजी है नहीं है, तो जिसके कारण से हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा। ठीक है। हम इसको कैंसिल। अब इसके बाद क्या है कि जस्ट सिंपली अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक मोमेंटम आया हो, तो ये हमारे लिए क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे काम करेगा। बट इसके ऊपर एफवीजी है, एफवीजी इसके ऊपर नहीं है, फिर भी ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि यहाँ पे काम किया। ये अपसाइड मोमेंटम के इसको जस्ट सिंपली टैप किया और यहीं से देखो एक तगड़ा मोमेंटम आया। जस्ट सिंपली यहाँ पे हल्का से यहाँ पे इसने टैप किया और मोमेंटम देखो कितना तगड़ा आया। फिर इसको टैप किया, फिर मोमेंटम आया। ठीक है। तो ये होती है एक असली ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन। ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो फेक ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो भी यहाँ पे वर्क कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करते हैं। जस्ट सिंपली आपको क्या देखना है, वहां पे देखो ऐसा सेटअप नहीं बना जिनके कारण से स्ट्रेटजी हमारे यहाँ पे नहीं बन पा रही है। ठीक है। तो लेकिन जब भी ये बनती है अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। जस्ट सिंपली जहाँ पे लो का फॉर्मेशन होता है हमें वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर एफवीजी। ठीक है। तो हमें जस्ट सिंपली जब ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा तभी हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करना है। और प्राइस एक्शन का क्या यहाँ पे रूल है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन का रूल ये है कि जस्ट सिंपली आपको ये देखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन का यूज कहाँ पर हो रहा है, जस्ट सिंपली ट्रेंड लाइन का यूज होगा इसमें। ठीक है। जो ट्रेंड लाइन है प्राइस एक्शन में आता है और ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ये सारी चीजें एसएमसी कंसेप्ट में यहाँ पे आती हैं, जो कि मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो चैनल पे इस पर आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम, जो हायर हाई हायर लो इस तरह का फॉर्मेशन होता है, तो इसके बीच में भी बहुत ज्यादा क्या है कि मार्केट यहाँ पे चलता है। ठीक है। ये तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, तो हायर टाइम फ्रेम, ये छोटे टाइम फ्रेम पे है। ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो ये अलग तरीके से कैंडल देखने को मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम में अलग। तो इसके बीच में जो होता है ये इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है। तो जस्ट सिंपली हमें क्या है कि जब मार्केट इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जब आपको इस तरह का देखने को मिले, ये जो, ठीक है, एक टूल है, मैं उसका यूज करना चाहूंगा जिनसे कि और अच्छी तरीके से आप यहाँ पे समझ पाओगे, पैथ। ठीक है। जब इस तरीके से मोमेंटम मार्केट जब करता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके बीच में क्या होता है कि जो यहाँ पर है ये डायरेक्ट इस तरह नहीं, आपको इसको बीच में बहुत चीजें देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे, इसमें भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये सब देखने को मिलेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब सारी चीजें। ठीक है। तो जस्ट सिंपली हमें ये देखना है कि जब इसके बीच में चले तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो, ठीक है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, और जब इसको ब्रेक करे और दोबारा जब इस मोमेंटम के बाद जब इसको रिटेस्टिंग करने आए, जैसे इस ट्रेंड लाइन को जैसे यहीं पर रिटेस्टिंग कर रहा है या यहाँ पर रिटेस्टिंग कर रहा है, बट अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से क्या क्या प्लान कर सकते हैं, एक अपसाइड का। ठीक है। यहाँ पर तो ये रूल है यहाँ पे प्राइस एक्शन का। तो ये सारी चीजें अगर यहाँ पे मिलती हैं तब तो बेस्ट रहेगा हमारा A+ सेटअप। ठीक है। तो जो भी चीजें था मैंने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, और किसके बेसिस पर हमें एंट्री और 0.65 का क्या कंसेप्ट था मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया।
तो आप लोग ए प्लस सेटअप का यूज़ करके डेली यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और ये जो चीज़ें हैं ये हर दिन मार्केट में यहाँ पे वर्क करती है, जो कि मैंने इस पर बहुत सारे बैक टेस्टिंग किया है। तो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको जैसे पहले आपको डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई नहीं करना है, उस पर आपको बैक टेस्टिंग करना है और देखना है क्या चीज़ें क्या नहीं। देखो जितना ज़्यादा कंफर्मेशन होगा उतनी बेटर एक्यूरेसी हमें निकल के आएगी, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ए प्लस सेटअप का यूज करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो।